क्लास 9 के बच्चों, आप लोग वाक पढ़ रहे थे। अभी वाक में हमने आपको 2 पद पढ़ा दिए थे। आज तीसरा पद आप देखिए। लेखा कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, आह के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि उसे पछतावा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। लेखा कह रही है कि ईश्वर के यहाँ से वह सरलता पूर्वक भक्ति मार्ग लिए हुए आई थी, लेकिन अब वापस से ईश्वर के शरण में जाने के लिए उसने सीधे साधे भक्ति मार्ग को छोड़ करके उसने हठ योग का मार्ग अपना लिया, जिस नाते वह ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग को भूल गई और अपने नए मार्ग पर वह चल पड़ी। लेकिन सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, लेकिन वह फिर भी अपने हठ योग के माध्यम से भी वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई और अब उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि वह ईश्वर से दूर हो गई और अब तो उसकी उम्र भी बीत गई। बीत गया दिन, दिन माने समय, अब तो उसका जीवन भी खत्म हो गया। इस नाते उसे अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। वह सोचते हैं कि जब मैं वापस से अपने इस भक्ति मार्ग पर आ गई हूँ, अपने हठ मार्ग को जब वो छोड़ करके भक्ति मार्ग पर आ जाती है और वह सोचते हैं अगर मैं अपने इस भक्ति मार्ग के माध्यम से अगर ईश्वर के समीप जाती हूँ, वह माझी, वह ईश्वर जो माझी के रूप में मुझे इस संसार से, इस भवसागर से पार उतारेगा, अगर उसे मुझे उतराई के रूप में, उतराई मतलब मेहनताना के रूप में अगर मुझे सदकर्म रूपी गुणों की गिनती करानी हो कि हमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से सदकर्म किए, तो जेब टटोली अपने आप में झांका, अपना अवलोकन किया, तो उसने यह पाया कि उसने अपने जीवन भर कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं था। इस नाते उसे पछतावा होता है। आगे है, ये लास्ट पद है आपका। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यहाँ पर लेखिका ईश्वर के एक होने के विषय में वह कहती है कि वह ईश्वर एक है और वह ईश्वर कण कण में, थल थल मतलब कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वह ईश्वर ना हो। वह कहती है कि वह ईश्वर कण कण में व्याप्त है और वह ईश्वर तत्व एक ही है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान होने के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। लेखा कहती है, अगर हम अपने आप को ज्ञानी बनते हैं तो पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा। अगर हम अपने आप को पहचान गए, अपने आप को जान गए, तो यही है साहिब से पहचान। तो सही मामलों में ईश्वर को हम पहचान गए। ईश्वर की पहचान हमें तभी हो सकती है जब हम पहले अपने आप को पहचान लें। इस तरह से बच्चों आपका वाक का लेसन पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।